हेलो, कैसे हो आप सब। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 6 सिविक्स की चैप्टर 1। वो है अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी को क्या करना है, समझना है। डाइवर्सिटी इन इंडिया। अगर हम लोग डाइवर्सिटी की बात कर रहे हैं तो पहले हम लोग इंडिया के डाइवर्सिटी के बारे में बात करते हैं। तो डाइवर्सिटी इन इंडिया, तो डाइवर्सिटी की मीनिंग भी अभी इधर आपको मिल जाएगी। इंडिया इज ए कंट्री ऑफ मेनी डाइवर्सिटी। इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहां पर बहुत सारे डाइवर्सिटी है। People speak different languages, have various types of food, celebrate different festivals, practice different religion. तो इधर कहा गया है कि हमारे जो इंडिया के लोग हैं वो अलग अलग लैंग्वेजेस बात करते हैं और अलग अलग टाइप के उनका फूड होता है। वो अलग अलग तरीके से अपना फेस्टिवल्स सेलिब्रेट करते हैं। अनेक धर्म हमारे इंडिया के अंदर रहती है। जैसे कि हम हिंदू धर्म है, मतलब मैं हिंदू धर्म हूँ, कोई मुस्लिम धर्म होगा, कोई क्रिश्चियन होगा, कोई सिख होगा, कोई कुछ होगा, ऐसे। ठीक है। और डिफरेंट लैंग्वेजेस का मतलब है जैसे कि अलग अलग लैंग्वेजेस होते हैं। जैसे कि पहले हिंदी, दूसरा मेरा ओन लैंग्वेज है तेलुगु, दूसरे लोग का होगा कोई जैसे कि मैं असम में हूँ तो असामीज। ऐसे अलग अलग लैंग्वेजेस होते हैं। ठीक है। अलग अलग टाइप के फूड। इधर के असम का स्टेपल फूड है राइस, उनका पीठा। मेरे जैसे कि हमारा बहुत सारे हैं। फेमस होती है डोसा, इडली, वो सब अलग अलग तरीके के फूड। अलग अलग तरीके के फेस्टिवल्स जैसे कि संक्रांति, बिहू हो, उत्तर प्रदेश के साइड में कुछ करवा चौथ ऐसे मंगाते हैं ना, ऐसे इन सबको कहा जाता है डाइवर्सिटी। अभी हम लोग डाइवर्सिटी को एक्सप्लेन कैसे करेंगे। ड्यूरिंग एशियन टाइम मैन वाज ए नोमैड। मतलब जब दुनिया की स्टार्टिंग हुई थी तब मैन क्या थे, नोमैड थे, एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। ठीक है, नोमैड इसे कहा जाता है। लेटर ही स्टार्टेड टू लीड ए सोशल लाइफ विच लीड टू द इमरजेंस ऑफ डाइवर्सिटी। उसके बाद लोगों को समझ आई कि हाँ, हम लोग एक सोशल लाइफ को उन्होंने लीड करना शुरू किया। उसके बाद से डाइवर्सिटी का इमरजेंस हुआ, मीन्स शुरुआत हुआ। ह्यूमन बींग्स आर सोशल एनिमल्स एंड दस कैनॉट फुलफिल ऑल देयर नीड्स ऑन देयर ओन। ह्यूमन बींग्स को एक सोशल एनिमल्स भी कह सकते हैं जो अपने नीड्स को खुद नहीं कर पाते। दे डिपेंड ऑन ईच अदर एंड ऑल्सो ऑन देयर सोशल ग्रुप टू फुलफिल द नीड्स। उनको एक ग्रुप ऑफ पीपल चाहिए, एक दूसरे से बातचीत करके वो लोग क्या कर सकते हैं, अपने नीड्स को पूरा कर सकते हैं। Within various social groups of humans, different activities are performed depending on the culture, skills, geographic location, interest and understanding. अगर एक ग्रुप में आप नीड्स को फुलफिल कर रहे हो तो ह्यूमंस डिफरेंट एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करेगा अपने कल्चर के अकॉर्डिंग, स्किल के अकॉर्डिंग, जियोग्राफिक लोकेशन, इंटरेस्ट, अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग वो डिफरेंट एक्टिविटीज़ परफॉर्म करेगा ग्रुप के लोग। Historical and geographical factor also influence the diversity of a region. हिस्टोरिकल और जियोग्राफिकल फैक्टर्स याद रखिए, ये दोनों क्या करते हैं, एक जगह की डाइवर्सिटी को इन्फ्लुएंस करते हैं, पॉपुलर करते हैं। हिस्टोरिकल एंड जियोग्राफिकल फैक्टर्स क्या होते हैं, इसको हम लोग एक केस स्टडी के थ्रू समझेंगे लद्दाख और केरला से, जिसे आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग आएगा। तो पहले हम लोग पढ़ते हैं लद्दाख के बारे में। लद्दाख इज अ डेजर्ट इन द माउंटेन्स इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द जम्मू कश्मीर। तो लद्दाख क्या है, एक डेजर्ट है, एक माउंटेन के पीछे लद्दाख रहती है जो ईस्टर्न पार्ट में है जम्मू कश्मीर की। वेरी लिटिल एग्रीकल्चर इज पॉसिबल हेयर सिंस दिस रीजन इज कवर्ड इन स्नो फॉर ए लार्ज पार्ट ऑफ द ईयर। इधर में बहुत कम एग्रीकल्चर होती पॉसिबल है क्योंकि लार्ज पार्ट क्या होती है, स्नो से ढकी हुई होती है। पीपल हेयर कीप शीप एंड गोट्स। अगर एग्रीकल्चर नहीं होती तो इधर के लोग क्या करते हैं, इधर के लोग शीप्स और गोट्स को क्या करते हैं, पालते हैं। द गोट्स इन दिस रीजन आर स्पेशल बिकॉज दे प्रोड्यूस पश्मीना वूल। इधर के गोट्स इसलिए फेमस है क्योंकि इधर के गोट्स क्या करते हैं, पश्मीना वूल को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। पश्मीना वूल बहुत फेमस है। द पीपल इन लद्दाख सेल पश्मीना वूल टू ट्रेडर्स फ्रॉम कश्मीर।
जो लोग होते हैं लद्दाख के लोग, वो क्या करते हैं, पश्मीना वूल को बेचते हैं। किसको? ट्रेडर जो कश्मीर में आते हैं, लद्दाख के लोग पश्मीना वूल उनको भेज देते हैं। पश्मीना सॉल्स आर चीफली वुवन इन कश्मीर। जो पश्मीना सॉल्स जो होते हैं ना, वो कश्मीर के अंदर बनाए जाते हैं। पश्मीना कश्मीर मिल रहा है ना। बुद्धिज्म रीच्ड तिब्बत विया लद्दाख, मतलब तिब्बत के अंदर बहुत सारे लोग बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं, तो ऐसे बुद्धिज्म क्या हुई, लद्दाख के अंदर ट्रांसफर हुई, तो ज़्यादातर लोग बुद्धिस्ट रहते हैं। Islam was introduced in this region more than 400 years ago and there is a significant Muslim population here. तो बुद्धिज्म के बाद इस्लाम भी लद्दाख के अंदर बहुत फेमस रिलीजन रह चुका है, क्योंकि इधर के लोग मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है। अभी हम लोग समझेंगे केरला की माध्यम से। केरला क्या होती है? केरला इज ए स्टेट इन द साउथ वेस्ट ऑफ द कॉर्नर। केरला क्या है? एक स्टेट है जो इंडिया की साउथ वेस्ट पार्ट में रहती है। इट इज सराउंडेड बाय द सी ऑन द साइड एंड हिल्स ऑफ ऑन द अदर। तो ये क्या होती है? सराउंडेड होती है। किससे? सी से। एक साइड में सी होती है, एक साइड में पहाड़ होती है, ऐसे वाली स्टेट है। ए नंबर ऑफ स्पाइसेस लाइक पेपर, क्लोव्स एंड कार्डमम्स आर ग्रोन ऑन द हिल्स। तो केरला जो है मसाला उगाने में बहुत फेमस है। इधर में क्लोव्स, कार्डमम्स, पेपर, ये सब हिल्स में उगाए जाते हैं। जेविस एंड अरब ट्रेडर्स वाज द फर्स्ट टू कम हेयर। तो कौन केरला एक स्टेट है करके पहचाने? जेविश, अरब के लोग, अरब के ट्रेडर्स इधर आए पहली बार। पीपल इन केरला प्रैक्टिस डिफरेंट रिलीजन सच एज जुडाइज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, हिंदुइज्म एंड बुद्धिज्म। इधर की केरला के अंदर बहुत सारे रिलीजन्स फॉलो किए जाते हैं, जैसे कि जुडाइज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, हिंदुइज्म, बुद्धिज्म बहुत होती है। द फर्टाइल लैंड एंड क्लाइमेट आर सूटेड टू ग्रोइंग राइस। इधर की लैंड कैसी है? बहुत फर्टाइल है। इधर की क्लाइमेट जो है राइस की ग्रोइंग में बहुत हेल्प करती है। केरला एंड लद्दाख दोनों को मिलके हम लोग समझेंगे। केरला एंड लद्दाख आर क्वाइट डिफरेंट इन टर्म्स ऑफ द ज्योग्राफिकल फैक्टर। द हिस्ट्री ऑफ बोथ रीजन्स हैज सीम सिमिलर कल्चरल इन्फ्लुएंसेस। जो केरला और लद्दाख जो है बहुत डिफरेंट है ज्योग्राफिकल फैक्टर से अकॉर्डिंग। अगर हम लोग हिस्ट्री की बात करें तो दोनों रीजन में कुछ सिमिलैरिटीज कल्चर के अकॉर्डिंग दिखेंगे। बोथ रीजन्स वेर इन्फ्लुएंस्ड बाय चाइनीज एंड अरब ट्रेडर्स। दोनों ही रीजन्स क्या है? चाइनीज और अरब ट्रेडर्स से क्या है? इन्फ्लुएंस हुए हैं। It was the geography of Kerala which allowed for the cultivation of spices and the special geographical location of Ladakh and its wool that drew traders to this region. तो केरला की फेमस क्या है? कल्टीवेशन ऑफ स्पाइसेस। और लद्दाख की फेमस क्या है? वूल। ये दोनों क्या करते हैं? ट्रेडर्स को इधर में अट्रैक्ट करते हैं। तो यूनिटी, डाइवर्सिटी के अंदर यूनिटी कैसी है? इंडियाज डाइवर्सिटी हैज ऑलवेज बिन रिकॉग्नाइज्ड एज अ सोर्स ऑफ इट्स स्ट्रेंथ। इंडिया की जो डाइवर्सिटी है वो इंडिया की एक स्ट्रेंथ माना जाता है, एक सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ माना जाता है। When the British ruled India, women and men from different culture, religious and region backgrounds came together to oppose them. जब ब्रिटिश हमारे इंडिया में रूल कर रहे थे, वुमेन, मैन, अलग अलग कल्चर के लोग, रिलीजन के लोग एक साथ इकट्ठे हुए और उनको अपने देश फिर से भेजे हम लोग। सही बात है ना। तो ये थी आपकी छोटी सी चैप्टर और मज़ेदार से हम लोग ने इसे ख़त्म कर लिया है बहुत सुंदर तरीके से। तो नेक्स्ट वीडियोस के लिए मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर्स के अंदर। तब तक के लिए वेरी बाय, मतलब बहुत बाय।